हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। एकॉस्टिक आपके पास क्या होता है, हम इसको लिखेंगे, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, branch of the physics that studies sounds। जो आपने इसके अंदर स्टडी करना होता है साउंड को, प्रोडक्शन, ठीक है। फातिमा बहुत शोर है पीछे बेटे, माइक ऑफ करके देख लो, फिर आखिर में क्वेश्चन पूछ लेना बेशक। दैट स्टडी साउंड, प्रोडक्शन ऑफ द साउंड, ट्रांसमिशन एंड आपने इसके अंदर स्टडी करना होता है इफेक्ट्स को, इनको आपने स्टडी करना होता है। दीज चीज़ें, ये मतलब सारी चीज़ें आपने स्टडी करनी होती है किसके अंदर, ये स्टडी करनी है आपने एकॉस्टिक के अंदर, ठीक। अच्छा, अब इस तरह से है कि हमारे पास क्या है, एकॉस्टिक के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कि एकॉस्टिक, तो एकॉस्टिक के अंदर क्या क्या शामिल होती हैं। सबसे पहली बात आप लिख सकते हैं कि इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो इसके अंदर शामिल हैं। नंबर 1, सबसे पहला आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि एकॉस्टिक के अंदर इन्वायरमेंटल नॉइज़ शामिल होता है, यानी इन्वायरमेंटल नॉइज़, ये एकॉस्टिक के अंदर शामिल होता है, ठीक है। जिसके अंदर इन्वायरमेंटल नॉइज़ से क्या मुराद है, जिसके अंदर ट्रैफिक आ जाती है उसका साउंड आ जाता है। सेकेंड, इंडस्ट्रियल साउंड, ये सारे आपके एकॉस्टिक के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। दूसरा जो इसके अंदर आ जाता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर के बाद सेकंड आ जाता है, इसको आप कहते हैं म्यूजिकल एकॉस्टिक्स, म्यूजिकल एकॉस्टिक्स। अब म्यूजिकल एकॉस्टिक के अंदर क्या आता है, इसका मतलब ये है कि जब आप कंसर्ट हॉल में देख रहे होते हैं, उसके अंदर जो आपके साउंड प्रोड्यूस होती है कंसर्ट हॉल्स, एंड जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी जो नॉइज़ होती है या उनकी जो साउंड होती है वो इस एकॉस्टिक के अंदर शामिल होती है, इसको हम म्यूजिकल एकॉस्टिक्स कहते हैं। एक और टाइप की भी आपकी एकॉस्टिक होती है जिसको आप यहाँ पे इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, वो ये है बेटे, माइक ऑफ कर लो, बहुत शोर आ रहा है, तो कोई क्वेश्चन हो तो बेटा उसके बाद पूछ लीजिएगा। थर्ड वन इज द अल्ट्रासाउंड एंड इंफ्रासाउंड, ये एक एकॉस्टिक के अंदर शामिल होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या आता है, अल्ट्रासाउंड जैसे कि आप मेडिकल फील्ड का पार्ट होता है, सो मेडिकल एप्लीकेशंस ये आपके इसके अंदर आ जाती हैं। इंफ्रासाउंड आपको पता है कि एक ऐसी इंफ्रासोनिक वेव्स होती हैं जिससे एनिमल्स कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, सो एनिमल्स कम्युनिकेशन इज थ्रू द इंफ्रासोनिक्स, तो वो आपके इस एकॉस्टिक के अंदर शामिल हो सकती हैं। फिर लास्ट में आपके पास जो मज़ीद एकॉस्टिक के अंदर एक पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं कि क्या शामिल है। नेक्स्ट बेटा आप लिख सकते हैं इसके अंदर कि वाइब्रेशन एंड डायनामिक्स, वाइब्रेशंस एंड डायनामिक्स। अब इसके अंदर क्या शामिल है, जैसे कि इंडस्ट्री के अंदर मैकेनिकल साउंड प्रोड्यूस होती है, मैकेनिकल साउंड इन इंडस्ट्री,
तो ये आपके जो वाइब्रेशन एंड डायनामिक्स एकॉस्टिक के अंदर शामिल हो जाती है। अब एक एक को आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि भाई यहाँ पे एकॉस्टिक्स में क्या क्या फैक्टर्स शामिल होते हैं, क्या क्या मज़ीद शामिल हो सकते हैं। अब इसके लिए एकॉस्टिक तो आपने पढ़ लिया है, लेकिन एकॉस्टिक प्रोटेक्शन भी एक हमारे पास यहाँ पे टर्म यूज़ की जाती है, वो आपके पास क्या होती है उसको भी हम ज़रा देख लेते हैं। सो व्हाट इज़ मीन बाय acoustic protection? acoustic protection, तो शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि डिफाइन कर दें आप acoustic protection को, और व्हाट आर द प्रोसीजर थ्रू द नॉइस कैन बी रिड्यूस्ड। सो acoustic protection आपके पास क्या है? देखिए, हमने नॉइस पोल्यूशन लास्ट टाइम डिस्कस किया था, तो acoustic protection बेसिकली एक मेथड है, यानी इट इज़ अ मेथड of reducing unwanted sound by using soft and porous materials, to absorb noise and minimizes echoes। यानी एक ऐसा प्रोसीजर है, मेथड है, जिससे आप नॉइज़ को कम कर सकते हैं। आसान ज़बान में उसको हम कहते हैं, ये क्या है, आपका एकॉस्टिक कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो एकॉस्टिक प्रोटेक्शन हम यूज़ करते हैं, ये कैसे वर्क करता है? सवाल तो ये पैदा होता है कि हाउ द एकॉस्टिक प्रोटेक्शन वर्क। सबसे पहला आप ज़रा एक पॉइंट यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा कि एकॉस्टिक प्रोटेक्शन जो वर्क करता है, नंबर 1 पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि थ्रू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। मतलब आप क्या कर दें, आप यूज़ कर लें हार्ड एंड स्मूथ सरफेस, हार्ड एंड स्मूथ सरफेसेस, इनको आप यूज़ कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि क्योंकि रिफ्लेक्शन हार्ड और स्मूथ सरफेस से क्या होती है, प्रोमिनेंट होती है, रिफ्लेक्शन इनसे प्रोमिनेंट होती है। ये पहला पॉइंट आपका इसके अंदर आ जाएगा। सेकंड, जो हमारे पास हार्ड अगर हम यूज़ करते हैं तो उनसे रिफ्लेक्शन प्रोमिनेंट है। अगर हम सॉफ्ट एंड पोरस मटेरियल्स की बात की जाए तो उससे, जिस तरह हमारे पास एग्जांपल में हम लिख सकते हैं जो कारपेट्स होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो कर्टन्स होते हैं, ये सारे पोरस मटेरियल में आ जाते हैं। एकॉस्टिक पैनल हो गए, ये बेसिकली क्या करते हैं, दीज मटेरियल्स, हम इसे कह सकते हैं दीज मटेरियल्स एब्जॉर्ब्स, किसको एब्जॉर्ब करते हैं, साउंड को। कौन सी वाला, अनवांटेड साउंड को। उससे होता क्या है, ये रिड्यूस कर देते हैं किसको, नॉइस पोल्यूशन को। ठीक है, तो नॉइस पोल्यूशन को ये क्या करता है, रिड्यूस कर जाता है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास एकॉस्टिक प्रोटेक्शन है, आप देखेंगे कि कहाँ कहाँ ये हमारे पास ज़रूरी है और एप्लीकेबल हो सकता है। तो मैं कह सकता हूँ कि बेटे जो एकॉस्टिक प्रोटेक्शन है, इट इज़ एसेंशियल इन पब्लिक प्लेसेस, या क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस हो रही होती है, सो पब्लिक स्पेसेस हो गए। इसके बाद आप ये कह सकते हैं कि जो ऑफिसेज हो गए, जो हॉस्पिटल्स हो गए, उनके अंदर चूँकि शोर शराबा बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे एकॉस्टिक प्रोटेक्शन लाजमी होनी चाहिए ताकि नॉइज़ को कम से कम किया जा सके। ठीक है,
अब एक और शॉर्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। वो शॉर्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस, अगर सवाल आ जाए कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ acoustic प्रोटेक्शन। अब ये सवाल आ गया, तो आप इस सवाल का आंसर किस तरह से लिखेंगे? तो आप इससे पॉइंट्स फॉर्म में बना सकते हैं चीज़ों को कि क्यों हमारे पास acoustic प्रोटेक्शन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले नंबर 1 आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास acoustic प्रोटेक्शन हो तो अगर बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो उससे हेयरिंग लॉस के चांसेस कम हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहला पॉइंट, रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ हेयरिंग लॉस, ये पहला पॉइंट इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आप इसके अंदर ये बात इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये रिड्यूस करता है हेयरिंग लॉस को। और सेकंड पॉइंट आप इसके अंदर ये लिख सकते हैं कि अगर ये रिड्यूस करता है हेयरिंग लॉस को तो उसके साथ जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस और स्लीप और डिसऑर्डरनेस, स्लीप डिसऑर्डरनेस, उसको भी ये क्या करता है, रिड्यूस कर जाता है। ठीक है, थर्ड पार्ट आप किस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पे वो इंक्रीज करता है प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस। अब प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस को कैसे इन्हेंस करता है? ठीक है, इसका मतलब ये है यहाँ पे कि हाउ प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस कैन बी इंक्रीज। अगर मेरे पास नॉइज़ कम हो जाए, इट इज़ लो, तो फिर आपके पास क्या होती है, तो आप जो भी काम कर रहे होते हैं, सो देयर विल बी द बेटर कंसंट्रेशन, आप इजीली कंसंट्रेट कर सकते हैं, बेटर कंसंट्रेशंस उसके लिए। एंड हम कह सकते हैं कि एरर्स जो होंगे वो आपका क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, उसके चांसेस कम हो जाते हैं। नंबर 1, ठीक है, इसी तरह से एक और पॉइंट मैं ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे, वो कुछ इस तरह से है कि इट प्रोटेक्ट एनिमल्स, प्रोटेक्ट एनिमल्स that rely on sound for the communication। लेकिन अगर बहुत सारे साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो जो एनिमल्स कम्युनिकेशन करते हैं थ्रू साउंड, उनके लिए भी तो प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरह सबसे कम्युनिकेशन जो इंफ्रासोनिक या जो आपने पढ़ा था, इस तरह बैट है, डॉल्फिन है, ये तो कम्युनिकेट करते हैं थ्रू द साउंड, उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक, अच्छा, फिर आप इसका एक और ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ये बेसिकली नॉइस कम हो जाए तो वर्कर्स को भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है थ्रू द रिड्यूसिंग द नॉइस। ठीक, फिर इसी तरह से आप साउंड प्रूफ मटेरियल्स लगा लें। उस मटेरियल से क्या होगा, वो रिड्यूस कर देंगे नॉइस को जहाँ पे हैवी मशीनरी होगी। ठीक है, और उससे आपके जो साउंड प्रूफ मटेरियल्स लगा लें, जिससे आपके पास मशीनरी होगी वो साउंड नहीं जनरेट कर पाएगी, तो आपके जो भी वर्कर्स हैं वो भी प्रोटेक्ट हो जाएंगे, एफिशिएंसी उनकी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया यहाँ से। इसी तरह से एक और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये तो आपने इसको बात कर ली कि इम्पोर्टेंस की, हाउ वी कैन बिल्ड
द बिल्डिंग डिज़ाइन फॉर एकॉस्टिक प्रोटेक्शन। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन अलहदा बनता है। नंबर 1, आप किसी भी बिल्डिंग की डिज़ाइन इस तरह से करें कि वहाँ पे जो साउंड है उसकी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके। तो मैं ये बात इस तरह से लिखूँगा, जिस तरह हमारे पास मटेरियल्स है, मतलब पहली बात कि साउंड प्रोटेक्शन होनी चाहिए, यानी साउंड एब्जॉर्प्शन होनी चाहिए। अब उसके लिए आपको क्या यूज़ करने पड़ेंगे? मटेरियल यूज़ करने पड़ेंगे। लाइक जिस तरह अभी हमने बात की, कारपेट को यूज़ कर लें, वो साउंड को क्या कर सकता है? एब्जॉर्ब कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। फिर सेकंड आप इसके अंदर लिख सकते हैं कि जो साउंड बिल्डिंग की डिज़ाइन इस तरह से होनी चाहिए कि साउंड की जो रिफ्लेक्शन हो रही है वो हर बंदे को अप्रोप्रिएटली क्या हो जाए? पहुँचे। जैसे मैं इस बात को इस तरह से लिख सकता हूँ कि साउंड रिफ्लेक्शंस हम किस तरह बढ़ा सकते हैं। इस तरह हमारे पास वॉल्स होती हैं एंड सीलिंग्स होती हैं बिल्डिंग्स की। सीलिंग्स आर डिजाइंड टू रिफ्लेक्ट साउंड अप्रोप्रिएटली, ठीक है, ताकि वो हर बंदे की तरफ पहुंचे। जैसे इसके लिए आमतौर पे बिल्डिंग में क्या यूज़ किया जाता है? ग्लास यूज़ किया जाती है, ठीक है, और वो इफेक्टिवली ग्लास क्या करता है? अपना रिफ्लेक्शन का फॉर्म करता है, साउंड को मैक्सिमम रिफ्लेक्ट करवा सकता है। थर्ड हमारे पास जो पॉइंट आ जाता है इसके अंदर वो है साउंड ट्रांसमिशन। साउंड ट्रांसमिशन भी एकॉस्टिक के लिए, बिल्डिंग डिज़ाइन के लिए हिस्सा होता है। साउंड ट्रांसमिशन मीन्स क्या? आप क्या यूज़ करें? इसमें आप डेंस मटेरियल यूज़ करें जिससे इजीली साउंड को ट्रांसमिट किया जा सकता है। जैसे कि हमारे पास कंक्रीट और या हैवी ब्लॉक्स हो गए, वो नॉइज़ को हम कह सकते हैं कि ये ब्लॉक करते हैं, ब्लॉक नॉइज़ ये रिड्यूस कर जाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप इसके अंदर लिख सकते हैं वो है साउंड डिफ्यूजन। अब साउंड डिफ्यूजन आपके पास क्या है? इसमें क्या होता है? स्पेशल जो पैनल्स होते हैं, स्पेशल पैनल्स आर यूज्ड इन द बिल्डिंग्स। कुछ बिल्डिंग्स के अंदर इनको डिज़ाइन किया जाता है ताकि ये बेसिकली स्कैटर करता है साउंड को, ठीक है। अच्छा, लास्ट आपके पास है, इसको आप कह सकते हैं नॉइस कंट्रोलिंग कर लें। इसकी आप नॉइस कंट्रोलिंग कर सकते हैं। इसी तरह से वाइब्रेशन कंट्रोल किया जा सकता है। हॉस्पिटल लाइब्रेरी में आप वर्क प्लेसेस में साउंड प्रूफ मटेरियल लगा लें ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, ठीक है। तो ये सारे आपके बिल्डिंग्स की डिज़ाइन कुछ इस तरह से होनी चाहिए ताकि ये मैक्सिमम आपको बेनिफिट्स दे सके, ठीक है।